अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो बैठक आरएसएस और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, यहाँ यूपी के टॉप 5 को मौजूद रहने के लिए कहा गया है, लेकिन बीजेपी का अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो जाहिर सी बात है वो फैसला केंद्रीय नेतृत्व की रजामंदी से होता है। तो ऐसे में इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी क्या कोई प्रतिनिधि शामिल होगा या नहीं, फैसला लिया जाएगा और उसकी इत्तला बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए रोमाना, केंद्रीय नेतृत्व से एक अहम मुलाकात हुई है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो पीएम से मिल चुके हैं, वो एचएम से मिल चुके हैं। जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं। एक 15 पन्ने की रिपोर्ट ऑलरेडी तैयार होगी। सारी चीजें एबीपी न्यूज ने सामने रखी हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये जो आप पूछ रही हैं और वो बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है, उसका जवाब ये है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से फीडबैक ले चुका है। आरएसएस का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि औपचारिक तौर पर भले ही इस बात को बीजेपी डिनाई करती हो कि इन मामलों में आरएसएस कोई निर्देश देता है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर आरएसएस की न सिर्फ सहमत रहती है बल्कि आरएसएस का मार्गदर्शन रहता है। तो ये वही कवायद है और इसमें केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश बीजेपी और आरएसएस, ये आप समझ लीजिए ये त्रिकोण है। इस त्रिकोण में अलग कुछ भी नहीं है। ये आपस का इंटरनल कम्युनिकेशन ऑलरेडी चल रहा है। वो ऊपर से नहीं दिखेगा, क्योंकि आरएसएस की ये कार्यशैली नहीं है कि ऐसा कोई बाइट दे, ऐसा कोई बयान दे या बीजेपी से कोई ऐसा कहे कि आरएसएस से हमने निर्देश लिया है। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि ऑलरेडी ये इंटरनल कम्युनिकेशन चल रहा है और उसी इंटरनल कम्युनिकेशन का नतीजा है रोमाना कि ये बैठक हो रही है, जहां पर अरुण कुमार बहुत ही सीनियर लीडर हैं आरएसएस के, प्रचार का वो ऑलरेडी काम देख चुके हैं ऑल इंडिया लेवल पर, वो यहां मौजूद रहेंगे। और इन टॉप 5 को कहा गया है कि ये यूपी में बने रहें। और आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, ये सब लोग साथ साथ अपनी बात रखेंगे। ये कितना दिलचस्प होने जा रहा है। प्रदेश कार्यसमिति में जो बातें हुई हैं वो भाषण, संबोधन हुआ है, लेकिन कोई ऐसी चर्चा जहां पर एक बड़ा अधिकारी आरएसएस का मौजूद हो और ये पांचों टॉप 5 मौजूद हो और सब अपनी बात रखें। और जब बात रखेंगे तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं बातें विरोधाभासी होंगी। संगठन की ओर से कहा गया कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। आप जो बात कह रहे हैं ना अभिषेक उपाध्याय, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली आए ये यूपी के कुछ नेता और यहाँ पर आकर इन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से जो मुलाकात की, वहां पर जो अपनी रिपोर्ट और फीडबैक रखी, और अब ये जो लखनऊ में 20 और 21 तारीख को आरएसएस की बैठक हो रही है, इस बैठक को क्यों ना एक इंटरवेंशन वाली बैठक के तौर पर देखा जाए, क्योंकि यहाँ वो 5 बड़े लोग उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो मौजूद रहेंगे, एक तरीके से वो अलग अलग धड़ों में बटे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कोई सुलह की कोशिश के तौर पर क्या इस बैठक को आरएसएस की देखा जाना चाहिए? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।